ख़वातीन हज़रात, आप एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं और वो है मल्टीविटामिन के हवाले से। तो इससे पहले भी हमारा एक वीडियो उस पर मौजूद है कि मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल जो है वो इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। सो आज मैं एक ख़ास कम्बिनेशन के हवाले से बात करने लगा हूँ जिसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स यानी जिसमें विटामिन B1, B12, B6, B3 और ये सारे बी कम्प्लेक्स के जो विटामिन हैं ये पाए जाते हैं। और इनके साथ साथ खुसूसी कम्बिनेशन में जिंक, विटामिन ई और विटामिन सी पाया जाता है। सो ऐसी कम्बिनेशन जो है मुख्तलिफ जो आपकी फार्मा कंपनीज हैं वो आपको ऑफर करती हैं, लेकिन इसका यूज़ किन लोगों में किया जाता है और ये आम मल्टीविटामिन से किस तरह मुख्तलिफ हैं, इस हवाले से आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी है। इसको एंड तक देखिए। ख़वातीन हज़रात, जिंक की कम्बिनेशन वाली जितनी भी मल्टीविटामिन हैं उनमें अगर देखा जाए तो जिंक बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। और अगर आपने देखा होगा, आप अगर जिंक के बारे में मालूमात हासिल करें तो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं या जितने फंक्शंस हो रहे हैं उनके लिए जो है तो जिंक एक ट्रेस एलिमेंट है, बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और ये चाहिए होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, जब भी आपके सेल्स की वेयर एंड टेयर हो रही होती है यानी सेल्स पुराने हो जाते हैं, उन खुलियों में जो है तो जो तोड़ फोड़ का अमल है वो जारी रहता है और इसी के साथ इनमें मुख्तलिफ किस्म के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं ये अक्सर औकात वैक्यूल्स की शक्ल में उन्हीं सेल्स में जमा हो जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें होती हैं जिस तरह के जिसमें जिंक भी शामिल है, उनके साथ ये होता है कि ये इन वैक्यूल्स को अखराज कर देते हैं इनके सेल से और इसके साथ जो सेल की इंटेग्रिटी है यानी वो सलामत रहता है। लेकिन अगर यही वैक्यूल सेल में रहें तो ये अगर सेल इसका अखराज ना करे, ये मटीरियल जो है बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ जाता है कि आपकी सेल की इंटेग्रिटी जो है उसके लिए नुकसानदेह होता है और आपके सेल्स वेयर एंड टेयर का शिकार होकर ख़त्म हो जाते हैं। सो इसी वजह से अगर आपके बॉडीली फंक्शंस, खुसूसन जो लोग मिडिल एजेस में पहुंच जाते हैं, जिन लोगों को दायमी बीमारियां होती हैं, शुगर या ब्लड प्रेशर की इस तरह की बीमारियां, या वो फिजिकली उनका काम ज़्यादा होता है और उनमें कमज़ोरी की अलामत होती हैं, तो उनके लिए जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर बी कम्प्लेक्स के साथ लिया जाए तो इसकी जो अफादियत है वो बढ़ जाती है। इसी तरह इन मल्टीविटामिन में अगर जिंक के साथ जो है तो विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाए तो विटामिन ई, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि विटामिन ई बतौर एक विटामिन अगर आप यूज़ करें तो उसको अलोन नहीं यूज़ करना चाहिए। वो एज एंटीऑक्सीडेंट कुछ कंडीशन में अकेले यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब भी विटामिन ई का इस्तेमाल बी कम्प्लेक्स के साथ मिला के किया जाए तो इसकी अफादियत जो है वो बढ़ जाती है और ये इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इस तरह मैंने जिंक के बारे में जिक्र किया, ये उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है और आपके सेल्स जो है उनकी जो वेयर टेयर हो रही है वो सेल्स नए बन के आते हैं, नए खुलिये बन के आते हैं और हमेशा से जो है तो आप जवान रहते हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो टिश्यूज़ हैं, उनकी जो जवानी है वो बरकरार रहती है। फिर इसी तरह कम्बिनेशन में इन दवाइयों के साथ अगर देखा जाए तो विटामिन सी को अगर मिलाया जाए, विटामिन सी जो है ख़वातीन हज़रात ये मुख्तलिफ किस्म के जो आपके फंक्शंस हैं बॉडी में उसके लिए एक सबस्ट्रेट का काम करती है, एक कोएंजाइम का काम करती है और इसी तरह जो आपके बॉडीली फंक्शंस आपके डिफरेंट सेल्स में होते हैं उसके लिए ये इंतहाई अहम है। अहम चीज़ों का अगर मैं जिक्र करता चलूँ विटामिन सी के हवाले से, सो ये आपके ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी जो है यानी आपके शरियानों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह जो आपके ब्लड सेल्स बनते हैं वो हीम और ग्लोबिन यानी प्रोटीन और आयरन से मिलके बनते हैं। सो इसी तरह जब ये हीमोग्लोबिन बनने का अमल है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए और इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए, और जब ये हीम और ग्लोबिन आपस में मिलती हैं यानी आयरन और प्रोटीन को आपस में मिलाने के लिए जो प्रोसेस चाहिए होता है, जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, विटामिन सी बुनियादी तौर पे उसको एक्टिवेट करता है। और आपकी अगर आयरन कंटेंट आपकी बॉडी का पूरा है तो विटामिन सी सेहतमंद खून बनाने में आपकी मदद करता है। अब बी कम्प्लेक्स जो है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बी कम्प्लेक्स आपको पता है कि जितने भी आपके बॉडीली फंक्शंस हैं उनमें जो आपको एंजाइम्स चाहिए, उनमें जो आपको सबस्ट्रेट चाहिए, उनमें जो किकिंग प्रोसेस ऑन जैसे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के एटीपी और इस तरह के जो आपको फ्यूल चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होता है, विटामिन बी बुनियादी तौर पे जो कम्प्लेक्स है वो उन चीज़ों में काम आता है और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जो होते हैं उनको एनर्जी फराहम करता है। सो आपकी जितनी बॉडीली फंक्शंस हैं उनमें बी कम्प्लेक्स, और अगर आप फिर स्पेसिफिक किसी पेशेंट ग्रुप को, जिस तरह के एल्डरली हो गए या जो क्रॉनिक डिजीजेज या कोई बीमारी गुजार चुके हैं या वो ज़्यादातर किसी दायमी बीमारी का शिकार रहते हैं जो लोग, सो उनके लिए ये वाली कम्बिनेशन जिसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ मिनरल्स भी हों
उसके साथ जिंक, विटामिन सी और विटामिन ई की मौजूदगी हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? इसके फ़वाइद इस कम्बिनेशन के ये हैं कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो लोग दायमी बीमारियों का शिकार हैं उनके लिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके पट्ठों के लिए अच्छा है, आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, और जो खुसूसन फिर दिल और जिगर की बीमारियों का शिकार लोग हैं उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि उनमें स्टोरेज बी कम्प्लेक्स की और इन चीज़ों की स्टोरेज का भी इशू होता है, और इन लोगों में खुसूसन इन चीज़ों की, इन ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। जो लोग गुर्दे के बीमार हैं उनमें ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के साथ और जो उनकी बीमारी है उसके साथ। सो उन लोगों के लिए ये वाली कम्बिनेशन जो है जिसमें बी कम्प्लेक्स के साथ जिंक, विटामिन ई और विटामिन सी पाई जाए, वो उनके लिए बहुत बेहतर है। जो लोग एथलेटिक हैं और जो यंग लोग भी हैं, अगर वो एथलेटिक हैं और अपनी बॉडी को बरकरार रखना चाहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। सो इसका इस्तेमाल जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर आप करें, क्योंकि इन कम्बिनेशंस का इस्तेमाल जो है वो आपके डॉक्टर को पता है कि किस एज में और किस जेंडर में और आपकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी खुदा न खास्ता कोई बीमारियां हैं या जो आपकी हेल्थ स्टेट है, उसके मुताबिक वो आपके लिए तजवीज़ कर सकता है कि आपके लिए कौन सी कम्बिनेशंस अच्छी हैं। सो मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं उनसे आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहती है और आप नॉर्मल फंक्शनिंग अपनी जारी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन बातों से आपको बहुत सी मालूमात मिलती रही होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो आप यकीनन दूसरों तक भी पहुंचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।